राजा का युद्ध पर जाना, उसी बीच राज्य की सीमा पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा को युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करना पड़ा। यह अवसर रानियों को सुनहरा लगा। जब प्रसव का समय आया तो दाई और बड़ी रानियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। असहाय सुकन्या ने एक ही बार में 7 संतानें जन्म दीं, 6 कन्याएं और 1 पुत्र। वह पीड़ा से बेहोश हो गई। क्रूर रानियों ने बच्चों को दाई के हवाले किया और आदेश दिया, इन सबको जंगल में फेंक आओ। और रानी के पास ईंट पत्थर रख दो लालची दाई बच्चों को लेकर जंगल में चली गई और रानियों के आदेश अनुसार उन्हें गहरे गड्ढे में छोड़कर ढक दिया। निर्दोष रानी पर आरोप होश आने पर सुकन्या ने बच्चों के बारे में पूछा। बड़ी रानी ने झूठा थैला दिखाते हुए कहा, देखो, तुमने बच्चों की जगह पत्थर जन्मे हैं। रानी सुकन्या स्तब्ध रह गई। यह कैसे संभव है? एक स्त्री के गर्भ से पत्थर कभी जन्म ले सकते हैं? परंतु कोई उसकी बात मानने थे वाला न था। राजा जब युद्ध से लौटे तो रानियों ने झूठा दोष मढ़ दिया। महाराज, यह रानी सबको धोखा देती रही, संतान का नाटक कर रही थी, जबकि इसके गर्भ से तो ईंट और पत्थर निकले हैं। राजा ने सुकन्या की बात सुनी ही नहीं और क्रोधित होकर दंड दिया। आज से तुम रानी नहीं, केवल दासी बनकर रहोगी। बेचारी सुकन्या चुपचाप अपमान सहती रही। उसके हृदय में बस यही टीस थी, मेरे बच्चे कहाँ हैं, रहस्यमयी वृक। कुछ वर्ष बीते। एक दिन पास के गांव का प्रधान दरबार में आया और बोला, महाराज, हमारे गांव के जंगल में अद्भुत वृक्ष उगे हैं। बीच में चंपा का वृक्ष है और चारों ओर बांस के पौधे। जब कोई फूल तोड़ने जाता है तो चंपा स्वयं कहता है, बांस भैया, ये लोग फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं दूं? और बांस जवाब देते हैं, नहीं बहना, लग जा आकाश। और चंपा की डालियां ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं। यह सुनकर राजा चकित हुए और मंत्री रामनाथ को जांच का आदेश दिया। मंत्री वहां पहुंचे तो वास्तव में वैसा ही दृश्य देखा। जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ने का प्रयास किया, चंपा से स्वर निकला, भैया, मंत्री आए हैं, फूल दूं? बांस से आवाज आई, नहीं बहना, यह वही मंत्री हैं जिन्होंने हमारी मां की रक्षा नहीं की, ये हमारे योग्य नहीं। मंत्री यह सुनकर हक्का बक्का रह गए। उन्हें गहरी आत्मग्लानि हुई और वे सब समाचार लेकर राजा के पास लौटे। सच्चाई का उद्घाटन राजा स्वयं वहां पहुंचे। जब उन्होंने फूल तोड़ने की कोशिश की तो चंपा ने कहा, बांस भैया, हमारे पिता आए हैं, क्या हम इन्हें फूल दें? बांस से स्वर आया, हां बहना, यह हमारे पिता हैं, परंतु पहले इन्हें बताओ कि हम कौन हैं। तभी चंपा और बांस से मिलकर 7 स्वर गूंजे, महाराज, हम आपकी संतान हैं। बड़ी रानियों ने हमें जंगल में दफनवा दिया था, पर ईश्वर की कृपा से हम वृक्ष का रूप लेकर जीवित रहे। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। सारा दरबार कांप उठा। वह न्याय और पुनर्मिलन राजा ने तुरंत बड़ी रानियों को बुलवाया। कठोर दंड देकर उन्हें महल से निष्कासित कर दिया। दाई को भी राज्य से बाहर कर दिया गया। फिर राजा ने रानी सुकन्या को आदर सहित अपने पास बुलाया और आंसू भरे नेत्रों से कहा, रानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, कृपया मुझे क्षमा करें। कन्या ने उदार मन से राजा को क्षमा कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ।
चंपा और बांस के वृक्षों से 7 संतानें मानव रूप में प्रकट हो गईं, 6 कन्याएं और एक पुत्र। स्वस्थ और सुंदर राजमहल में उल्लास छा गया। प्रजा ने दीप जलाकर उत्सव मनाया। अब राजा और रानी सुकन्या अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। राज्य में फिर से समृद्धि और शांति फैल गई दोस्तों। रानी सुकन्या के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।